नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फिनिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाने वालों कि किस तरह से आप गूगल क्लाउड में cPanel इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने सभी वीडियो को देखा है, इसके बाद मैंने वीडियो बनाए हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब के अंदर जो वीडियो अवेलेबल है हिंदी में है, इंग्लिश में, मिक्स लैंग्वेज के अंदर है। इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप cPanel इंस्टॉल कर सकते हो गूगल क्लाउड के अंदर। लेकिन ये जितने भी जो वीडियो है वो आधे अधूरे हैं, मतलब कि इसके अंदर आपको कंप्लीट जो प्रोसेस होती है इसके बारे में नहीं बताया जाता है। ऑलमोस्ट जो 99% वीडियो है इसके अंदर आपको कहीं पर ऐसा नहीं सिखाया गया कि आप जो cPanel इंस्टॉल करते हो आपके गूगल क्लाउड के अंदर, इसके साथ किस तरह से आपको आपका डोमेन लाइव करना है, किस तरह से आपके प्राइमरी डोमेन के अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको जो आपका गूगल क्लाउड का सर्वर है जिसके अंदर आपने आपका cPanel इंस्टॉल किया है इसके अंदर किस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको आपका जो cPanel है इसके अंदर आपको किसी और को होस्टिंग सेल करना है, मतलब कि किस तरह से आप रीसेलर अकाउंट बना सकते हो वगैरह। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी जो मेन पॉइंट है वो सभी को कवर करके एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से कि किस तरह से आप गूगल क्लाउड के अंदर cPanel को इंस्टॉल कर सकते हो और WHM को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस प्रकार के वीडियोस बनाने में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारी चैनल इन्फिनिटी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अब देखिए हम बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपको गूगल क्लाउड के अंदर cPanel इंस्टॉल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो cPanel है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, आपको इसके लिए पे करना होगा अगर आपको आपके सर्वर के अंदर cPanel का स्पेशली यूज़ करना है तो। लेकिन अगर आप एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर देते हो तो मेरे ख्याल से आपको जो कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसे अफोर्ड कर पाओगे cPanel का जो लाइसेंस है इसको। इसके बाद की हम बात करें तो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए और गूगल क्लाउड के अंदर आपका अकाउंट। और अगर आपको गूगल क्लाउड के बारे में बेसिक सीखना है कि किस तरह से गूगल क्लाउड का अकाउंट बनाते हैं, इसके अंदर किस तरह से डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से शेयर्ड होस्टिंग में से गूगल क्लाउड के अंदर वेबसाइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आसानी से आप गूगल क्लाउड के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन है गूगल। सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं गूगल क्लाउड को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन वीडियो है वो स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि किस तरह से गूगल क्लाउड के अंदर cPanel को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंसोल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो आपको सिंपल मेनू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेनू में न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपका प्रोजेक्ट है इसका नाम देना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको आप जो आपका किसी भी प्रकार का डोमेन का नाम है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि हमारा डोमेन का नाम है तो यहाँ पर लिखेंगे BG कार्ड, यानी कि ब्लॉगर कार्ड हमारा जो डोमेन का नाम है वो है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया BG कार्ड। इसके बाद सिंपल आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि BG कार्ड जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो आपके सामने ओपन होगा। अब देखिए cPanel के अंदर आपको मार्केट प्लेस के जितने भी जो एप्लीकेशन है इसका यूज़ नहीं करना है। आपको आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद मेनू में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है सिंपल कंप्यूट इंजन के ऊपर। इसके बाद VM इंस्टेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है।
क्योंकि सी पैनल को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम जो एक ब्लैंक सर्वर को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमारा सी पैनल है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आप VM इंस्टेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1-2 मिनट का टाइम लगेगा आपके कंप्लीट सर्वर को रेडी होने में। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर इंजन है वो अब रेडी है। इसके अंदर अब आपको आपका जो सर्वर है इसको कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय करना है। तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा क्रिएट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सिंपल क्रिएट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सर्वर है इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर नेम के अंदर आप चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अगर आपका जो सर्वर है इसका लोकेशन आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिलता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है, इसे आप रहने दीजिए, मैं आपको वहीं रिकमेंड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको आपका जो सर्वर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर सिलेक्टेड है इसके अंदर आपको 3.75 GB मेमोरी मिलेगा। अब देखिए सी पैनल अगर आप यूज़ करते हो तो आपके सर्वर के अंदर इनफ मेमोरी होना ज़रूरी है, वरना आपका जो सी पैनल है वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करके रखा है 3.75 GB एक CPU। इसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पर सिंपल आपको बूट डिस्क का ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत ही ध्यान देना है। अगर यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो या तो ये स्टेप को अगर आप स्किप करोगे तो आपके सर्वर के अंदर कभी सी पैनल इंस्टॉल नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि सी पैनल है वो CentOS सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर अभी सिलेक्टेड डेबियन है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चेंज बटन का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको चूज़ करना है CentOS। इसके बाद इसका जो वर्जन है सी पैनल सपोर्टेड वो है CentOS 7, आपको वहीं चूज़ करना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो कंप्लीट सर्वर है इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो 20 GB से आप ज़्यादा कर सकते हो या तो कम कर सकते हो, लेकिन सी पैनल आप इंस्टॉल करते हो तो 20 GB रिकमेंड है। तो आपको यहाँ पर इतना सेटिंग करके सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पर आपको फायरवॉल के अंदर दोनों को टिक मार्क करना है, अलाउ HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक। इसके बाद सिंपल आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा सर्वर है वो सक्सेसफुली रनिंग मोड में आ चुका है। इसके बाद का जो इमीडिएटली आपका स्टेप होगा, अब देखिए जितने भी जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सीखा तो ये एक भी स्टेप को आपको इधर उधर नहीं करना है, आपको मुझे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे आपका जो सर्वर रनिंग मोड में आता है इसके बाद आपके सर्वर के अंदर आपको फायरवॉल रूल सेट कर देना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके सर्वर के सामने 3 डॉट के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको व्यू नेटवर्क डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मेनू के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा फायरवॉल रूल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 रूल ऐड करने हैं जो सी पैनल के अंदर आपको करने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला है सी पैनल का, इसके बाद WHM का। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हो कि सी पैनल है इसके पोर्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप सी पैनल पोर्ट नंबर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सी पैनल विथ SSL, यहाँ पर आपको देखिए 2083। इसके बाद WHM SSL के साथ 2087। 2 फायरवॉल रूल ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको मेनू के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट फायरवॉल रूल, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। सबसे पहला आपका होगा वो होगा सी पैनल। इसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सी पैनल लिखना है। इसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पर आपको नीचे जाने के बाद टारगेट है, वहाँ पर आपको ऑल इंस्टेंट इन द नेटवर्क सिलेक्ट करके सोर्स IP है, वहाँ पर आपको लिखना है 0.0.0.0। इसके बाद आपको एक और बार 0, इस तरह से आपको आपका IP ऐड करना है। इसके बाद आपको जाना है नीचे, TCP को टिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सी पैनल का पोर्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2083, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2083। इसके बाद आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक रूल हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से आपको दूसरा रूल ऐड करना है, वो होगा WHM के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है WHM डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे जाना है, टारगेट के अंदर आपको ऑल सिलेक्ट करना है, सोर्स IP के अंदर सेम वे में फिर से आपको यहाँ पर 0.0.0.0, इसके बाद
0 इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको TCP को टिक करके यहाँ पर लिखना है 2087। एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि 2087, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2087। इसके बाद आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि दोनों रूल्स हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिए हैं और ये अभी करने ज़रूरी है, वरना जैसे आप cPanel को इंस्टॉल करोगे तो इसके बाद आप अपने cPanel को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपका कंप्यूटर इंजन रेडी होने के बाद जो आपका इंस्टेंट रेडी होता है, तो इसके बाद आपको इमीडिएटली आपके सर्वर के अंदर फायरवॉल रूल ऐड कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है फिर से आपको गूगल क्लाउड के अंदर। अब यहाँ पर आपको कंप्यूट इंजन के अंदर वहाँ पर VM इंस्टेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो आपका सर्वर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद के स्टेप के अंदर आपको आपका जो कंसोल है इसको एक्सेस करना है। तो आपके सर्वर के सामने आपको देखिए कनेक्ट के ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा SS, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो एक ब्राउज़र का विंडो ओपन होगा। इसके अंदर आपका कंसोल ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स की मदद से आपके सर्वर के अंदर आपको cPanel इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमारा कंसोल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। इसके अंदर मैंने जितनी भी जो रिक्वायर कमांड है वो यहाँ पर लिस्ट करके रखे, सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये कमांड्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ जाके सिंपल इस कमांड को आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये हमारा कंसोल ओपन है। इसके बाद यहाँ पर हमारे कमांड्स हैं, तो आपको एक एक कमांड को यहाँ से कॉपी करना है। सिंपल सबसे पहला कमांड कॉपी कीजिए। इसके बाद है आपके कंसोल में, यहाँ पर इस कंसोल में आप Ctrl+V प्रेस करके कमांड को पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको ये दूसरा कमांड कॉपी करना है। इसके मदद से आपका जो एंटायर सर्वर है वो अपडेट होगा। तो मे बी इसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की आपके कंसोल के अंदर एक्टिविटी नहीं होती है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपको वेट करना है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक यहाँ पर आपको देखा जाएगा कंप्लीटेड। इसके बाद के कमांड्स के अंदर यहाँ पर आपको आपके सर्वर के अंदर जो पर्ल इंस्टॉल करना है, अगर इसका लेटेस्ट वर्जन होगा तो इंस्टॉल होगा, लेकिन आपके सर्वर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर लिखा होगा कि आपके सर्वर के अंदर ऑलरेडी लेटेस्ट पैकेज है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख देगा कि आपको आपके जो सर्वर के अंदर होस्ट नेम ऐड करना है। अब देखिए मैं आपको ये जो कमांड है वो परफेक्टली समझा देता हूँ। आपके सर्वर के अंदर जो आपका प्राइमरी डोमेन होगा जिसके साथ अपना cPanel आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो डोमेन नेम आपको यहाँ पर लिखना है, होस्ट नेम। इसके बाद CP का मतलब ये है कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पर cPanel कंट्रोल पैनल कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो यूज़ करने वाले हैं डोमेन, इसका नाम है bloggercart.com। तो यहाँ पर लिखेंगे bloggercart.com। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है, इसके अंदर जो आपको इसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यस प्रेस करना है और एंटर। इसके बाद आपका मेन कमांड है, ये कमांड की मदद से आपको आपके सर्वर के अंदर cPanel का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। तो सिंपल कमांड को कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ से आपके सर्वर के अंदर cPanel इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए cPanel इंस्टॉलेशन में जो मिनिमम आपको 10 मिनट वेट करना है और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं कभी कभी, लेकिन मेरे ख्याल से 7-8 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये कमांड पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद सिंपल आपको ऐसे ही ऐसे छोड़ देना है। तो एग्जैक्ट 7 से 8 मिनट के बाद आपके सर्वर के अंदर cPanel का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो कंप्यूटर है इसके साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन ऐसे ही रहना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपका cPanel है वो परफेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि हमारा cPanel इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसका टाइमिंग आपको यहाँ पर देखा जाएगा 5 मिनट एंड 40
सेकंड। तो इतना टाइम लगता है सी पैनल को इंस्टॉल करने में, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर। इसके बाद आप जाओगे जो हमारे आर्टिकल के अंदर, तो आपको जो एक कमांड दिखाई देगा passw, ये कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हो कि जो आपका रूट यूज़र है इसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, और ये पासवर्ड का आप बाद में यूज़ कर सकते हो आपके सी पैनल के अंदर और WHM के अंदर लॉगिन करने में। तो कमांड कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसके बाद एंटर कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड सेट करना है, इसके बाद आपको पासवर्ड रीटाइप करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पासवर्ड आपका सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद ये जो आपके कंसोल के अंदर आपको 2 लिंक मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगी, अगर ये लिंक आप यूज़ करते हैं तो विदाउट पासवर्ड आप अपने WHM जो पैनल है इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे एक बार। अगर आपको आपके पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है तो ये जो दूसरा लिंक है इसका आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये दूसरी लिंक है, इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो इसको यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, इसके बाद जाएंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प मी टू अंडरस्टैंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसेस टू अनसेप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि WHM का लॉगिन पेज आया है। यूज़र नेम के अंदर आपको रूट ऐड करना है, और पासवर्ड के अंदर रिसेंटली थोड़ी देर पहले जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आपको भी आपका सी पैनल का पासवर्ड passwd कमांड की मदद से सेट कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री टू ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको देना है ताकि जो कुछ सिक्योरिटी इशू या तो अपडेट आपको मिलते रहे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके नेम सर्वर है। इसके बाद आपको फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो पैनल ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो आपका जो सर्वर है इसको आपको रिबूट करना है। तो आपको ऊपर एक वार्निंग दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगा यू मस्ट रिबूट द सर्वर टू अप्लाई कर्नल अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा ग्रेसफुल सर्वर रिबूट, सिंपल आपको यहाँ पर प्रोसेस का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 मिनट या तो 5 मिनट ऐसे ही वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वो यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसेस होता ही रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको खुद 2-3 मिनट के बाद ये विंडो है इसको क्लोज करके फिर से आपको आपके पैनल के अंदर लॉगिन करना है। तो आपका जो सर्वर है वो रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर से जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पर IP पेस्ट करेंगे और फिर से हमारे पैनल के अंदर हम लॉगिन करेंगे। तो हमारा जो पैनल है वो सक्सेसफुली रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल रूट पासवर्ड, इसके बाद रूट यूज़र नेम, यहाँ पर जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा पैनल सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किसी भी प्रकार की वार्निंग नहीं है। इसके बाद की स्टेप की बात करें तो अगर आपको सी पैनल का लाइसेंस परचेस करना है तो इसका आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप इसका प्लान परचेस करके आपका लाइसेंस एक्टिव करवा सकते हो। तो ये वीडियो जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लाइसेंस ऐड नहीं करेंगे, सीधे हम जाएंगे इसके आगे वाले स्टेप के अंदर। आगे के स्टेप के अंदर सिंपल आपको क्या करना है, इसके अंदर अब जितने भी जो आपको डोमेन यूज़ करने हैं इसके अकाउंट आपको ऐड करते जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपको इसके अंदर अकाउंट ऐड करना है वो अकाउंट रहेगा आपके प्राइमरी डोमेन के लिए, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि bloggercard.com यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो आपका अकाउंट होगा वो होगा आपका प्राइमरी जो डोमेन है आपका कंप्लीट सी पैनल का, वो डोमेन नेम आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपने डोमेन रजिस्टर करके रखा है इसको आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर आपका IP वगैरह चेंज। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्लॉगर कार्ड ओपन हो चुका है, इसको इस तरह से आप लीव कर दीजिए। इसके बाद जाइए आपके पैनल के अंदर, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको आपका डोमेन का नाम लिखना है, हमारा डोमेन का नाम है ब्लॉगर कार्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो नेम है यूज़र नेम वो चूज़ करना है।
तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे बीजी कार्ड। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर चूज़ करना है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका ईमेल ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा ईमेल है bloggercard@gmail.com। इसके बाद पैकेज के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट चूज़ करना है और जाना है बिल्कुल नीचे और सिंपल आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि हमने एक अकाउंट सक्सेसफुली इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पर आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो कि कम्प्लीटली अकाउंट ऐड हो चुका है, किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन देखा देगा गो टू सी पैनल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि सी पैनल ओपन हो चुका है। जिस तरह से नॉर्मली हम शेयर्ड होस्टिंग के अंदर सी पैनल यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जो यहाँ पर आपको शेयर्ड आईपी एक मिलेगा वो कॉपी करना है। शेयर्ड आईपी आपको आपके साइड बार के अंदर मिलेगा। तो ये आपका शेयर्ड आईपी है, इसको यहाँ सब कॉपी कर लीजिए, डोमेन के अंदर जाएं। इसके बाद आपको एडवांस डीएनएस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका डोमेन आपने कहीं और रजिस्टर करके रखा तो वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सिंपल आपको 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला आपका रिकॉर्ड होगा वो होगा ए रिकॉर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर होस्ट के अंदर @ और आईपी एड्रेस के अंदर आपका जो शेयर्ड आईपी है वो आपको पेस्ट करना है और आपको टिक मार्क बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, इसका नाम होगा सीनेम। तो यहाँ पर सीनेम सेलेक्ट कीजिए। होस्ट के अंदर आपको www ऐड करना है और टारगेट के अंदर आपको आपका जो डोमेन नेम है वो ऐड करना है, यानी कि bloggercart.com। तो यहाँ पर हम डोमेन नेम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। 2 रिकॉर्ड को आप वेरीफाई कर लीजिए, ए रिकॉर्ड सीनेम रिकॉर्ड, दोनों को रिकॉर्ड एक बार देख लीजिए। इस तरह से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों रिकॉर्ड ऐड कर दिए सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम नेम चिप को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका आईपी है यानी कि कंप्लीट सी पैनल है वो आपका जो डोमेन है ब्लॉगर कार्ट इसके साथ अब पॉइंट होने लगा है। तो इसके लिए इसको हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद इसके अंदर एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। तो हम चाहेंगे सिंपल फाइल मैनेजर के अंदर। इसके बाद आपको public_html फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक सैम्पल फाइल ऐड करना है index.html। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंपल मैसेज ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारा कंप्लीट सी पैनल है वो हमारे डोमेन के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। इसके बाद इसके अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसको हम सेव करेंगे। तो मतलब कि अगर ऐसा मैसेज आता है हमारे डोमेन के अंदर तो हमें मान लेना है कि हमारा जो bloggercart.com डोमेन है वो गूगल क्लाउड के अंदर जो हमने सी पैनल इंस्टॉल किया है इसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाना है, प्राइवेट विंडो ओपन कीजिए। तो आपको प्राइवेट विंडो के अंदर लिखना है http, इसके बाद आपका डोमेन का नाम। तो हमारा डोमेन का नाम है bloggercart.com। एक बार आप चेक कर लीजिए http, इसके बाद bloggercart.com और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि वेलकम टू गूगल क्लाउड सीपी। एक बार और रीचेक कर लीजिए, अगर आपने कहीं और डोमेन कनेक्ट करके रखा होगा तो आपको परफेक्टली इसको चेक करना है। तो फिर से आप इस फाइल को एक बार एडिट मोड में ओपन कीजिए और इसके अंदर आप इस मैसेज को चेंज कीजिए। तो ऐसे कि यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वेलकम टू गूगल क्लाउड सीपी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलकम टू गूगल क्लाउड, इस इतना ही रखेंगे। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इमीडिएटली डोमेन को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वेलकम टू गूगल क्लाउड और सीपी यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा डोमेन है वो परफेक्टली अब रेडी है यूज करने के लिए। इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपको बिल्कुल फ्री वाला सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है SSL फॉर फ्री, और ये जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है वो सर्टिफिकेट आपके प्राइमरी डोमेन के अंदर आपको इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आपको डोमेन का नाम लिखना है जैसे कि bloggercart.com। इसके बाद क्रिएट फ्री सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको मैनुअल वेरिफिकेशन, यहाँ पर मैनुअल वेरीफाइड डोमेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको 2 फाइल डाउनलोड करनी है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। इसके बाद आपके सर्वर के अंदर आप फोल्डर बनाए। तो यहाँ पर फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद .वेलनोन क्रिएट फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फोल्डर शो नहीं हो रहा, इसका मतलब कि आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। इसके बाद शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, यस पे क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा .वेलनोन। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है, इसका नाम है ACMS चैलेंज। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये आपको बनाना है। कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और ये जो आपका फोल्डर है इसके अंदर जो 2 फाइल हमने डाउनलोड की है अभी भी यहाँ से, इसको आप अपलोड कर दीजिए। तो सिंपल यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट फाइल, ये सबसे पहली
इसके बाद ये दूसरी, दोनों फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसको क्लोज कर दीजिए। सर्टिफिकेट साइट के अंदर जाए, यहाँ पर ये 2 लिंक है, इसको आपको विजिट करके डोमेन को वेरीफाई करना है। तो लिंक के ऊपर आपको राइट क्लिक करके ओपन इन लिंक प्राइवेट विंडो ओपन कीजिए। तो यहाँ पर ये लिंक ओपन होगा, क्लोज कर दीजिए। दूसरी लिंक को भी आप प्राइवेट विंडो के अंदर ओपन कीजिए। तो दूसरी लिंक भी यहाँ पर आपको दिखाते कि ओपन हुए। इसके बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है आपके सी पैनल में, यानी कि सी पैनल का जो आपका मेन है इसके अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है, इसका नाम है SSL TLS। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको मैनेज SSL साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद बाय डिफॉल्ट जो आपके ब्लॉगर कार्ड के अंदर सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, इसको यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है SSL साइट के अंदर। यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिला है इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पर आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, bloggercard.com, पेस्ट कीजिए। यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कीजिए। इसके बाद आपका प्राइवेट की कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कीजिए और यहाँ से आप इसे कॉपी करके आपका CF बंडल है इसको यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए। इसके बाद इंस्टॉल सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके डोमेन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको अब यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। अब आपको जाना है आपके प्राइवेट विंडो के अंदर, जहाँ पर आपका जो डोमेन ओपन है विथ HTTP। यहाँ पर अब सिंपल आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपने HTTP लिखा है वहाँ पर आपको HTTPS एक बार ट्राई करना है। तो HTTPS bloggercard.com एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर सर्टिफिकेट वैलिड, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कब तक ये आपका वैलिड रहेगा। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट। अब आपको जाना है फिर से आपके सी पैनल में, यहाँ पर फाइल मैनेजर में। अब आपको public_html में से index.html है, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो डोमेन है इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी पैनल ओपन हो चुका है। अब देखिए ये प्योर सी पैनल है, मतलब कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर वन क्लिक ऐप जो अभी ऐड नहीं है। मतलब कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको MySQL डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक डेटाबेस बनाएंगे, BG क्रिएट डेटाबेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेटाबेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है नीचे और यूज़र ऐड करना है। इसके बाद क्रिएट यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक डेटाबेस ऐड हो चुका है, एक यूज़र ऐड हो चुका है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, परमिशन अलाउ कर देंगे। तो आपको जाना है बिल्कुल नीचे, ऐड यूज़र टू डेटाबेस, दोनों को सिलेक्ट करके ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जितनी भी जो रिक्वायर्ड परमिशन है इसको अलाउ करना है। ऑल प्रिविलेज को सिलेक्ट करके आपको मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। ये हो गया आपका यहाँ पर डेटाबेस रेडी। इसके बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में। इसके बाद यहाँ पर आपका public_html फोल्डर आपको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च करना है wordpress.org। इसके बाद गेट वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद जाना आपके फाइल मैनेजर में। यहाँ पर आपको public_html के अंदर जो आपने वर्डप्रेस अभी डाउनलोड किया है इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर ये वर्डप्रेस है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यह अभी आपके सर्वर के अंदर अपलोड होगा। वर्डप्रेस सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक बार रीलोड करेंगे और ये वर्डप्रेस है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो wordpress.zip फाइल है इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट। और वर्डप्रेस के अंदर आपको जाना है। इसके बाद config.sample है इसको रीनेम करना है। रीनेम में से आपको यहाँ पर जो सैम्पल है इसको रिमूव करना है। config.php आपको रखना है। इसके बाद ये जो आपका wp config है इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है। इसके बाद एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपने रिसेंटली जो डेटाबेस ऐड किया है इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे कि हम जाते हैं नीचे और यहाँ पर आपको देखा था कि ये हमारा डेटाबेस नेम है। डेटाबेस नेम और यूज़र दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपका डेटाबेस नेम, इसके बाद डेटाबेस यूज़र, इसके बाद आपका पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो पासवर्ड, और सेव कर दीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए। सभी फाइल को सिलेक्ट करके आपको एक स्टेप मूव करना है। तो वर्डप्रेस
फोल्डर है इसमें से आपको इसको रिमूव करके ऊपर ले जाएं। इसके बाद वर्डप्रेस को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे ब्राउज़र में जो प्राइवेट विंडो में हमारा डोमेन ओपन है blogercart.com, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेटाबेस के अंदर एरर है। तो wp config फाइल को हम फिर से एडिट मोड में ओपन करेंगे और चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर मिस्टेक है। तो यहाँ पर पासवर्ड मैंने गलत दिया है, पासवर्ड मैंने इसके अंदर जनरेट करके यूज़ किया था, तो यहाँ पर एडमिन वाला है वो पुराना है। इसको यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, सेव करेंगे, इसको क्लोज करके प्राइवेट विंडो में जो डेटाबेस कनेक्शन है वहाँ जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है ब्लॉगरकार्ट, इसका टाइटल, यूज़र नेम एडमिन, यहाँ पर पासवर्ड क्या रखेंगे, इसके बाद कन्फर्म विद पासवर्ड, आपका जो ईमेल है वो ईमेल। इसके बाद इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो सक्सेसफुली डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आसानी से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाओगे blogercart.com। तो और कहने का मतलब यह है कि जो आपका सी पैनल है वो कम्प्लीटली रेडी है। अब आपको आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है, फाइल को एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, या तो आपके डेटाबेस को आपको मैनेज करना है, तो सभी प्रकार के ऑप्शन आपको आपके सी पैनल के अंदर मिलते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मली शेयर्ड होस्टिंग के अंदर मिलते हैं। अगर आपको आपका डेटाबेस एडिट करना है तो सिंपल आपको PHP माई एडमिन का भी ऑप्शन मिलता है। जो रिसेंटली हमने डेटाबेस ऐड किया है हमारे साइट के अंदर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसके टेबल वगैरह आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा वेबसाइट है वो इसके अंदर हमने होस्ट कर दिया है blogercart.com। अब यहाँ पर ये ब्राउज़र के अंदर भी आप ट्राई करोगे blogercart.com, तो आपका जो डोमेन ओपन होगा और इसके अंदर आपका वर्डप्रेस। तो ओपन करते हैं blogercart.com और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वर्डप्रेस इसके अंदर सक्सेसफुली आ चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा आगे का प्रोसेस के ये है कि इसके अंदर अगर आपको आपके पास दूसरा डोमेन है और ये पैनल के अंदर अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। अब देखिए आपने सी पैनल यूज़ किया, इतना खर्चा किया, तो ये तो पॉसिबल होना ही चाहिए कि इसके अंदर हम मल्टीपल डोमेन हमारे ऐड कर पाए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके WHM पैनल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, ये प्रोसेस आप अगर जो आपका ये गूगल क्लाउड का होस्टिंग है इसको अगर आप किसी को रीसेल करना चाहते हो, मान लीजिए आपका जो कोई दोस्त है और आप कहते हो कि मेरे पास पावरफुल होस्टिंग है, अगर तुझे चाहिए 1 ईयर के लिए तो मुझे तू इतना देना, मैं कंप्लीट तेरा सर्वर मैनेज करके दूंगा और आप तुझको एक सी पैनल का अकाउंट भी दूंगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर आपको एक रीसेल अकाउंट या तो आपका फ्रेंड का अकाउंट या तो आपको दूसरा वेबसाइट ऐड करना है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका दूसरा डोमेन नेम ऐड करना है। तो यहाँ पर एक दूसरा डोमेन ऐड करेंगे, इसका नाम है pineapple.com। इसके बाद यहाँ पर जो इसका यूज़र नेम यहाँ पर इमेंट करेंगे। इसके बाद पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट, इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मेक द अकाउंट एज अ रीसेलर के ऊपर आपको टिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि एक और अकाउंट हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। आपको गो टू सी पैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका एक और सी पैनल ओपन होगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसका जो प्राइमरी डोमेन है वो है pineapple.com, ये इसका शेयर्ड IP है। तो सेम वे में यहाँ पर जो आपको शेयर्ड IP मिलता है, फिर से आपने जहाँ पर आपका डोमेन नेम रजिस्टर करके रखा है, फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा डोमेन भी नेमचिप के अंदर है, तो नेमचिप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एडवांस DNS के ऊपर क्लिक करना है और सेम आपको यहाँ पर भी 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। डिलीट कर दीजिए जो पार्किंग के रिकॉर्ड है। एक बार ये दोनों रिकॉर्ड को आप कंफर्म कर लीजिए। 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिए हैं। नेमचिप को एक बार आप रिफ्रेश कीजिए। अब क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा सी पैनल ओपन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सिंपल अब यहाँ पर आप सिंपल फाइल मैनेजर ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे कि जो pineapple.com है वो हमारे सी पैनल के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। तो इसका मतलब अगर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने दूसरा डोमेन यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है index.html।
इसके बाद इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है, यहाँ पर एडिट। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मैसेज लिखना है वेलकम टू, यहाँ पर कुछ अलग लिखेंगे, वेलकम टू पाइनएप्पल। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये डोमेन के अंदर ही, जो सर्वर के अंदर से डाटा आ रहा है। अब यहाँ के दूसरे ब्राउज़र के अंदर प्राइवेट विंडो ओपन करेंगे, जहाँ पर HTTP, इसके बाद फिर से ओपन करेंगे हमारा यहाँ पर हम ओपन HTTP, इसके बाद ओपन करेंगे pineapple.com और एंटर। तो यहाँ पर आपको दिख देगा वेलकम टू पाइनएप्पल। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए मैंने मेरे फ्रेंड को जो मेरे सर्वर में से स्पेस दे दिया, cPanel दे दिया। तो जैसे कि हमने रिसेंटली एक अकाउंट ऐड किया pineapple.com, तो ये आपका एक फ्रेंड का हो गया। अब आपको क्या कहना कि अगर तुझे तेरे अकाउंट के अंदर यानी कि cPanel के अंदर लॉगिन करना है, तो सिंपल तेरे डोमेन के बाद जो पोर्ट नंबर है इसको भी लिख सकता है, या तो डायरेक्टली वो cPanel भी लिखेगा तो भी ओपन होगा। जैसे कि हमने ऐड किया अभी जो पाइनएप्पल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे pineapple.com। इसके बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है cPanel, इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल एडवांस के ऊपर क्लिक करना है और आपको प्रोसेस टू अनसेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो cPanel का लॉगिन आ चुका है। आपको यूज़र नेम आपको पता ही है जो रिसेंटली सेट किया था, इसके बाद पासवर्ड वो भी याद है हमने सेट किया था। इसके बाद एंटर के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका cPanel ओपन हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली आप अपना डोमेन मैनेज कर पाओगे। तो ये कंप्लीट वीडियो था। अब देखिए मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी भी प्रकार का स्टेप बाकी नहीं है जो मुझे आपको सिखाना है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गूगल क्लाउड के अंदर cPanel एंड WHM कंट्रोल पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की एरर वगैरह आता है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। यह वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल भी मिलेगा हमारे चैनल का। इसके ऊपर अगर आपकी क्वेरी बहुत ही बड़ी है तो ईमेल के ऊपर आप सेंड कर दीजिए, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमांड्स की लिंक है, वहाँ से आपको कमांड कॉपी पेस्ट करने हैं। तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। जस्ट ये वीडियो देखने के बाद आसानी से आप गूगल क्लाउड के अंदर cPanel इंस्टॉल कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे और डोमेन वगैरह कनेक्ट कर पाओगे। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड भी कुछ नया सीख सके।